एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, ये फ्रेशर्स के लिए जॉब है जो इसका प्लस पॉइंट है। तो फ्रेशर्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्ट डेट है यहाँ पे 21 नवंबर रहने वाली है, ओके। और इसकी लास्ट डेट यहाँ पे 20 दिसंबर 2023 रहने वाली है। यहाँ पे 44,900 से लेके 1,42,400 लेवल 7 की यहाँ पे सैलरी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे 30 ईयर से ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए। तो एज लिमिट का जो रेंज है वो 18 टू 30 यहाँ पे दे रखा है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रईस और वेलकम करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी जॉब अपडेट के बारे में, जो बहुत सारी पोस्ट के साथ यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई है। तो अनाउंस किसने की है, तो DSSB ने, दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से ये जॉब जो है वो अनाउंस हुई है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किन किन पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज यहाँ पे अनाउंस की गई है और इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज के बारे में बात करेंगे। सबके लिए अलग अलग यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है, जिसमें आपको क्वालिफिकेशंस, एज लिमिट और एग्जाम पैटर्न किस तरह का रहने वाला है, और एग्जाम में जो सब्जेक्ट्स और कितने कितने मार्क्स के क्या कंटेंट, क्या इसका जो वेटेज रहेगा, उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। और लास्ट में देखेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है और इसके कैसे अप्लाई करना है, जो इसका मेन पॉइंट है वो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बने रहिएगा इस वीडियो में हमारे साथ स्टार्ट टू एंड, ताकि आपको सब चीजें यहाँ पे समझ में आ जाए। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट पेज पे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा इसका जो लेटर हेड है। ओके, इसका जो ऑफिशियल लेटर हेड है, वहां पे इसका वेबसाइट, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है और एड्रेस यहाँ पे आपको मिल जाएगा DSSB का। यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दे रखे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दे रखी है। इंपॉर्टेंट नोट्स में आपको दे रखा है कि इसे अप्लाई करने का एक ही मोड है, वो है ऑनलाइन। ओके, जो बहुत सारी अभी जो भी जॉब अपडेट्स अनाउंस होती है उसमें जो मेन पॉइंट होता है, यानी मोस्टली सब में जो मेन मोड ऑफ जो अप्लाई करने का होता है वो होता है ऑनलाइन। तो इसमें भी ऑनलाइन ही है और कोई सा यहाँ पे मोड और मीडियम नहीं दे रखा है अप्लाई करने के लिए। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप इसके अलावा कोई और या फिर फिजिकल या फिर कोई पोस्ट से आप अप्लाई करते हो, तो यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे अप्लाई करना है ऑनलाइन ओनली। अब इसकी इंपॉर्टेंट जो डेट्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी जो स्टार्ट डेट है यहाँ पे 21 नवंबर रहने वाली है, ओके। और इसकी लास्ट डेट यहाँ पे 20 दिसंबर 2023 रहने वाली है, यानी आपको यहाँ पे 1 मंथ का टाइम मिल जाएगा इसमें अप्लाई करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे अब आपको ये चीज तो समझ में आ गई कि कब अप्लाई करना है और कौन सी लास्ट डेट है। मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूं कि जो भी लास्ट डेट है उससे 2-3 दिन पहले आप अप्लाई कर लेना, ताकि आपको लास्ट में यहाँ पे कोई भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। वेबसाइट ट्रैफिकिंग या फिर सर्वर डाउन हो जाते हैं, बहुत सारा ट्रैफिक हो जाता है इसलिए। ओके, तो रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पे, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो, तो 2-3 दिन पहले यहाँ पे जो लास्ट डेट है उससे पहले अप्लाई कर देना। आगे बढ़ते हैं इसकी पोस्ट के बारे में कि कौन सी पोस्ट है। उसका यहाँ पे आपको पोस्ट कोड दे रखा है, नेम ऑफ द पोस्ट दे रखी है, कंप्यूटर लैब IT असिस्टेंट यहाँ पे है, डिपार्टमेंट का नाम है, रेफरेंस नंबर और डेटेड भी उसकी डेट भी यहाँ पे आपको दे रखी है। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज दे रखी है, जिसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया है कास्ट वाइज। तो आपको यहाँ पे कास्ट वाइज आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। इस पोस्ट के लिए यहाँ पे आपको 22 वैकेंसीज मिल जाएंगी, जिसमें आपको इसमें इंक्लूडेड PWBD रहेंगी, जिसमें 1 कैटेगरी C के लिए है और 2 यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के लिए है और 1 वैकेंसी यहाँ पे SP के लिए। ओके, तो यहाँ पे टोटल 22 वैकेंसीज है और इसके अंदर यहाँ पे आपको 4 वैकेंसीज इसमें इंक्लूडेड रहेंगी PWBD के लिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे खाली एसेंशियल क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगा है, 10th या 12th पास, और इसके साथ E लेवल का एक डिप्लोमा का कंप्यूटर कोर्स है, कंप्यूटर कोर्स का एक डिप्लोमा है जो A लेवल का इन्होंने मांगा है, DOE-ACC, डिप्लोमा ऑफ ये होता है इलेक्ट्रिकल्स एंड एक्रेडिटेशन इन कंप्यूटर कोर्स। ओके, तो इसमें आपका लेवल 1 का डिप्लोमा रिक्वायरमेंट है और 10th और 12th पास एग्जाम। थर्ड जो इसमें रिक्वायरमेंट है वो है स्किल, यानी एक टाइपिंग स्पीड की आपकी बात की जा रही है यहाँ पे कि 8000 की डिप्रेशन पर आवर। ओके, तो जो टाइपिंग स्पीड होती है तो 8000 कीज यहाँ पे प्रेस होनी चाहिए, कब, 1 आवर में, 1 आवर में। ओके, तो पर आवर 8000 कीज यहाँ पे प्रेस, तो ये आपका एक एडिशनल स्किल यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। ओके, एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, ये फ्रेशर्स के लिए जॉब है जो इसका प्लस पॉइंट है। तो फ्रेशर्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पे स्केल के बारे में, तो सैलरी भैया क्या होनी चाहिए, तो लेवल 5 के लिए आपको यहाँ पे पे स्केल दे रखा है 29,200 से लेके 92,300। ओके, जो कि यहाँ पे इसका प्री रिवाइज्ड जो पे स्केल है
प्लस उसमें ग्रेड पे करके यहाँ पे आपको दे रखा है लेवल 5 के लिए, जो कि ग्रुप सी के लिए है, नॉन मिनिस्टेरियल और नॉन गैजेटेड। तो यहाँ पे आपका पे स्केल और बेसिक पे क्या बनेगा, यहाँ पे मिनिमम आपको 29,200 सैलरी आपको इन हैंड मिल जाएगी जैसे आपका सिलेक्शन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो एग्जाम पैटर्न में आप देखो तो पोस्ट कोड यहाँ पे दे रखा है, सेक्शन ए, तो 2 सेक्शन में इसके एग्जाम होने वाले हैं। फर्स्ट सेक्शन, सेक्शन ए में यहाँ पे 5 सब्जेक्ट्स रहेंगे, जिसमें हर एक सब्जेक्ट का 20-20 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे, 20-20 मार्क्स के, यानी टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे, 100 क्वेश्चंस और 100 मार्क्स के। इसका मतलब एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का यहाँ पे पूछा जाने वाला है। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 1 आवर का इसमें टाइम ड्यूरेशन रहने वाला है। सेकंड जो सेक्शन है, सेक्शन बी, उसमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ऑन सब्जेक्ट कंसर्न। ओके, तो एमसीक्यूज पूछे जाएंगे कुछ इसके रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स के जो इसके रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं उसके यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो वो कितने होंगे, तो 100 क्वेश्चंस वो भी रहेंगे 100 मार्क्स के, यानी 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का यहाँ पे रहने वाला है। इसके लिए भी आपको 1 आवर का टाइम यहाँ पे आपको मिल जाएगा। टाइम ड्यूरेशन दोनों सेक्शंस के लिए यहाँ पे 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स और 1 आवर का टाइम ड्यूरेशन अलग अलग इसमें मिलेगा। ओके, सेकंड पोस्ट के बारे में बात करेंगे। सेकंड पोस्ट का यहाँ पे पोस्ट कोड दे रखा है। ओके, यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट दे रखा है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, डिपार्टमेंट, रेफरेंस नंबर और डेट यहाँ पे दे रखी है। नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में इसमें बात करेंगे। इसमें भी दोस्तों आपको यहाँ पे जैसे दिख रहा होगा कास्ट वाइज इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है एकदम क्लियरली। तो टोटल इसमें वैकेंसीज जो है वो है 13, जिसमें इंक्लूडेड यहाँ पे पीडब्ल्यूबीडी के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है। ये सब जो है वो आपको कास्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, अनरिजर्व, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस। ओके, तो यहाँ पे इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है डिग्री होनी चाहिए। ओके, यानी बैचलर किसी भी फील्ड में होना चाहिए, आर्ट्स में हो, कॉमर्स में हो, साइंस में हो या फिर एग्रीकल्चर में हो, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाते हो। इसमें आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास बैचलर इनमें से किसी भी फील्ड में आपके पास बैचलर डिग्री है तो। सेकंड यहाँ पे डिजायरेबल जो क्वालिफिकेशन है वो है नॉलेज ऑफ हिंदी, तो हिंदी में आपकी नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए। एक्सपीरियंस इसमें भी नहीं है, तो ये भी फ्रेशर्स के लिए जॉब है जो इसका प्लस पॉइंट। ओके, पे स्केल के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे 44,900 से लेके 1,42,400 लेवल 7 की यहाँ पे सैलरी आपको मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पे बहुत अच्छा खासा पैकेज आपको यहाँ पे ऑफर किया गया है इस पोस्ट के लिए। एज लिमिट के लिए बात करेंगे तो नॉट एक्सीडिंग 30 इयर्स एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन एज पर द टेबल एट पैराग्राफ 7। तो यहाँ पे 30 ईयर से ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए, तो एज लिमिट का जो रेंज है वो 18 टू 30 यहाँ पे दे रखा है, जो आपके फेवर में हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। ओके, तो यहाँ पे 30 इयर्स से ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए, 18 टू 30 यहाँ पे एज होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन के भी क्राइटेरिया आपको इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा जो जॉब का, उसमें पैराग्राफ 7 में इसका पूरा एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया आपको वहां पे मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हो आराम से। तो इसका आपको इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो ऑफिशियल सर्कुलर है, वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां पे जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट है इसका एग्जाम पैटर्न। ओके, तो एग्जाम पैटर्न इस पोस्ट के लिए यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे पोस्ट कोड लिखा रखा है टीयर 1 के लिए। ओके, अकाउंट का जो ऑफिसर के लिए जो है, इसमें 5 सब्जेक्ट इसमें भी होने वाले हैं। अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस हर एक सब्जेक्ट में से 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं, यानी टोटल 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के, यानी 1 क्वेश्चन यहाँ पे 1 मार्क का पूछा जाएगा। टाइम ड्यूरेशन इसके लिए जो मिलने वाला है वो है 2 आवर्स। ओके, तो यहाँ पे क्लियरली सब कुछ मेंशन कर दिया गया है कि कौन सा मतलब किस सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के, और टाइम ड्यूरेशन बहुत ही इजी वे में यहाँ पे आपको समझा दिया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे इसका पोस्ट कोड, उसी के लिए टीयर 2 का सेक्शन है। तो इसमें 2 पोस्ट इसमें जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। एक है आपका टीयर 1 और दूसरा इसका सेक्शन दूसरी इसकी जो है वो है टीयर 2। तो 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है, टीयर 1 के लिए और टीयर 2 के लिए। टीयर 1 का मैंने आपको बता दिया, टीयर 2 का सेक्शन है यहाँ पे आपको दे रखा है। इसके 2 सेक्शन में होंगे, 50-50 क्वेश्चंस आपको हर एक सब्जेक्ट्स में से, जो कि 4 सब्जेक्ट्स हैं उसमें से पूछे जाएंगे। सब्जेक्ट में से 50-50 क्वेश्चंस 50-50 मार्क्स के, यानी यहाँ पे आपका 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के यहाँ पे आपको पूछे जाएंगे। और इसमें और सेक्शन भी इंक्लूड होगा, जिसमें आपका एसे होगा, एसे राइटिंग के यहाँ पे 50 मार्क्स है, और एक होगा आपका लेटर राइटिंग, उसके यहाँ पे 25 मार्क्स। यानी टोटल यहाँ पे आपको 3 आवर्स मिल जाएंगे इसके लिए टाइम ड्यूरेशन, और टोटल यहाँ पे मार्क्स आपके बनने वाले हैं 275। क्वेश्चंस आप यहाँ पे देखो तो 200 क्वेश्चंस है,
और 2 ये आप बोल सकते हो कि आपको ऑन पेपर और पेन वाला यहाँ पे एग्जाम होगा, यानी एक एसे राइटिंग और एक आपकी लेटर राइटिंग। ओके, तो 75 मार्क्स का ये और 200 मार्क्स का ये, यानी टोटल 275 मार्क्स सेक्शन ए और सेक्शन बी किसके लिए, टीयर 2 वालों के लिए यहाँ पे बोला गया है। तो गाइस यहाँ पे इन किसी भी पोस्ट में आप अप्लाई कर रहे हो या फिर कोई भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो हमारा ऑल इन वन नोट्स में यहाँ पे आप एनरोल कर सकते हो, जो हेल्पफुल है सभी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जिसमें सब सब्जेक्ट यहाँ पे इंक्लूडेड है। ओके, तो इसकी लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऑफर भी चल रहा है, तो जरूर से एनरोल कर लेना और चेकआउट एक बार कर लेना। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट जो पोस्ट है उसके लिए। इसका पोस्ट कोड आपको दे रखा है 111/23। नेम ऑफ द पोस्ट असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट। ओके, तो ये इसका डिपार्टमेंट भी दे रखा है दिल्ली प्रेजेंस, और रेफरेंस नंबर, डेट दे रखी है। नंबर ऑफ वैकेंसीज की यहाँ पे बात करेंगे तो टोटल इसमें वैकेंसीज रहने वाली है 19, जिसका यहाँ पे कास्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। पीडब्ल्यूबीडी में एक्स सर्विसमैन के लिए इसमें इंक्लूड रहेगी 2 पोस्ट। ओके, तो 19 और इसी में ये 2 पोस्ट इंक्लूड है। ओके, तो यहाँ पे 19 पोस्ट रहने वाली है टोटल वैकेंसीज। इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं, कोई भी यहाँ पे बैचलर डिग्री, कोई भी यूनिवर्सिटी से। ओके, तो यहाँ पे जिसके पास कोई भी यहाँ पे बैचलर डिग्री है किसी भी फील्ड में, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक्सपीरियंस यहाँ भी नहीं है, ये सिर्फ फ्रेशर्स के लिए ये भी जॉब है। ओके, पे स्केल के बारे में बात करें, इसकी पे स्केल के बारे में, तो 35,400 से लेके 1,12,400 यहाँ पे स्केल, यानी आपको बेसिक पे इसी के रेंज में आपको मिल जाएगा, जो लेवल 6 के लिए यहाँ पे सैलरी है। पे स्केल जो है वो लेवल 6 के लिए यहाँ पे है। एज लिमिट के बारे में बात करेंगे तो 18 टू 27 इयर्स एज होनी चाहिए, और इसका भी एज रिलैक्सेशन आपको इसके जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके पैराग्राफ नंबर 7 में आपको मिल जाएगा। इसकी एग्जाम पैटर्न नहीं, एक और यहाँ पे जॉब है जो है जिसकी पोस्ट कोड यहाँ पे दे रखी है 112/23। नेम ऑफ द पोस्ट मेट्रॉन, रिजर्व फॉर फीमेल ओनली। ये फीमेल्स के लिए ही है, जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ही ये जॉब ऑफर की गई है। तो उनके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिसमें वैकेंसी यहाँ पे 62 है। एक्स सर्विसमैन के लिए उसमें इंक्लूडेड है 6 और एसपी के लिए है 3। ओके, यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एसेंशियल है 10+2, यानी 12th पास होने चाहिए बस। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। यहाँ भी एक्सपीरियंस नहीं, इसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। पे स्केल की बात करें तो 21,700 से लेके 69,100 जो लेवल 3 की यहाँ पे स्केल है। ओके, एज लिमिट के बारे में बात करेंगे तो इसकी भी एज लिमिट 18 टू 27 इयर्स है। एज रिलैक्सेशन इसका भी, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके पैराग्राफ 7 में आपको मिल जाएगा। थर्ड है, इसके आगे इसी का थर्ड पार्ट है। ओके, इस पोस्ट के यानी 111, 112 और 113/23, इन तीनों के लिए एग्जाम पैटर्न सेम है। ओके, तो ये मैंने 1 बाय 1 यहाँ पे रख दी है। नेम ऑफ द पोस्ट इसके लिए है जेल वार्डर, रिजर्व फॉर मेल ओनली। ये मेल के लिए ही है, मेल कैंडिडेट जो अप्लाई कर रहे हैं उन्हीं के लिए ये पोस्ट है। इसमें आपको बहुत अच्छी वैकेंसी 271 मिल जाएगी, जिसमें एक्स सर्विसमैन के लिए इंक्लूडेड रहेगी 27 और एसपी के लिए यहाँ पे 40। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एसेंशियल, इसमें भी 12th पास, खाली 12th पास यहाँ पे एलिजिबल है। एक्सपीरियंस भी रिक्वायरमेंट नहीं है। और यहाँ पे आपको सैलरी की बात करें तो 21,700 से लेके 69,100 और लेवल 3 का पे स्केल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो बहुत अच्छी ये भी यहाँ पे अपडेट है, बहुत अच्छी ये भी यहाँ पे जॉब अपडेट रहने वाली है। ओके, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स के लिए खाली 12th पास, नो एक्सपीरियंस और कोई यहाँ पे एलिजिबिलिटी नहीं है। खाली एज लिमिट यहाँ पे 18 टू 27 है। इसका भी एज रिलैक्सेशन पैराग्राफ 7 में इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। अब इन तीनों का एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। ओके, इन तीनों पोस्ट कोड 111, 112 और 113 के लिए एग्जाम पैटर्न है। इसके 1 2 3 4 5 5 सब्जेक्ट, और पांचों में से 40-40 क्वेश्चंस आएंगे और 40-40 मार्क्स के रहेंगे, यानी टोटल 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के यहाँ पर रहने वाले हैं। इसके लिए भी आपको टाइम मिलेगा 2 आवर्स। ओके, टाइम ड्यूरेशन आपको 2 आवर्स यानी इनफ है। तो यहाँ पे 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के तीनों पोस्ट के लिए, जो मैंने 1 बाय 1 यहाँ पे पिछली स्लाइड्स में डिस्कस आपके साथ की थी। ओके, तो 2 आवर्स इसके लिए भी मिल जाएगा। और इसके सब्जेक्ट्स आप देख सकते हो, जनरल अवेयरनेस है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन। देख सकते हो बहुत ही ईजी यहाँ पे सब्जेक्ट रहने वाले।
नेक्स्ट बात करेंगे इसका मोड ऑफ सिलेक्शन। तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, द सिलेक्शन शैल बी मेड थ्रू 1 tier and 2 tier एग्जामिनेशन स्कीम। ओके, तो इसके थ्रू, इन एग्जामिनेशन स्कीम के थ्रू यहाँ पे सिलेक्शन होगा। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चंस अपीयरिंग इन द एग्जाम आर हेल्ड टू बी इनवैलिड, दोज क्वेश्चंस विल नॉट बी इवैल्यूएटेड। तो इसकी यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस और कुछ यहाँ पे गाइडलाइंस दी रखी है, आप रीड कर लेना, इतने ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यहाँ पे द बोर्ड इन ऑर्डर टू अचीव क्वालिटेटिव सिलेक्शन एंड टू रिक्रूट द बेस्ट टैलेंट अवेलेबल हैज फिक्स्ड द फॉलोइंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। तो यहाँ पे कट ऑफ दे रखा है। ओके, कट ऑफ मार्क्स यहाँ पे जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी दिल्ली वालों के लिए 35% और एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी पीएच उसमें 30%। एक्स सर्विसमैन के लिए 5% रिलैक्सेशन मिल जाएगा, जो भी मार्क्स होंगे उसमें, सब्जेक्ट टू अ मिनिमम ऑफ 30% इफ पोस्ट इज रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन। तो जिस जिस पोस्ट के लिए यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के लिए इंक्लूडेड है वैकेंसीज, उनको यहाँ पे उस पोस्ट के लिए 5% रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाउ टू अप्लाई। तो जैसा हमने इसके जो ऑफिशियल लेटरहेड था उसमें डिस्कस किया था कि एक ही मोड है यहाँ पे अप्लाई करने का, वो है ऑनलाइन। तो ऑनलाइन आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाके अप्लाई कर देना है, फिर इसकी जो पोर्टल होगा उसमें रजिस्टर कर लेना है। ओके, ये इसकी वेबसाइट है और इसका जो पोर्टल है उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करके यूजर आईडी और पासवर्ड जनरेट होगा, वो आपको अपने पास याद से रखना है, लिख भी लेना है, स्क्रीनशॉट भी ले लेना है, जो आपको जब भी आप अपडेट के लिए उसमें चेकआउट करोगे तो आपको लॉगिन करने के लिए ये इसकी यूजर आईडी और पासवर्ड काम आएगा। तो ये बहुत ही जरूरी है, तो आपको ये अपने पास संभाल के रखना है। ओके, एलिजिबल कैंडिडेट्स में अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट, और इसकी डेट दे रखी है जो हमने पहले डिस्कस की है, एक बार और बोल देता हूं ताकि आप भूल ना जाओ। 21 नवंबर 2023 से लेके 20 दिसंबर 2023 तक रात को 11:59 से पहले पहले अप्लाई कर देना, उसके बाद ये लिंक इसकी डिसेबल हो जाएगी। एप्लीकेशन फीस एंड मोड ऑफ पेमेंट। अब एप्लीकेशन फीस यहाँ पे 100 ओनली रखी गई है। वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंग टू एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी, ओके, एक्स सर्विसमैन, उनको ये देनी भी नहीं है। ओके, यानी इनको जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं और जो एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी है, एक्स सर्विसमैन है, उनको ये 100 रुपीज भी नहीं देना है। ये किसके लिए है? जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए ये 100 रुपीज फीस भी दे रखी है। ओके, तो बहुत कम यहाँ पे फीस है। फीस आप देखोगे कि अभी जितनी भी अपडेट्स निकली थी उसके कंपेयर में देखा जाए तो बहुत ही कम फीस यहाँ पे इसकी जो फीस है, एप्लीकेशन फीस है, वो आप देख सकते हो 100 ही। द कैंडिडेट सबमिटिंग देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन शुड पे द रिक्वेस्टेड फीस ऑनलाइन ओनली थ्रू एसबीआई ई पे। तो जो अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं, ओके, ऑनलाइन पे, तो उनको यहाँ पे फीस एसबीआई ई पे के थ्रू पे करनी है। ओके, other mode of payment will not be considered and the application of such candidates will be rejected outrightly and payment made shall stand forfeited। तो इसके अलावा अगर आप कोई भी मोड में अगर पेमेंट करते हो तो उसकी पेमेंट रिजेक्ट हो जाएगी या फिर अटक सकती है बीच में। तो यहाँ पे आपको एक मोड दे रखा है ऑनलाइन पेमेंट के लिए, तो उसी मोड पे आपको पेमेंट करना है। एप्लीकेशन फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। एक बार आपने फीस यहाँ पे कर दी तो उसका रिफंड नहीं होगा, वो नॉन रिफंडेड यहाँ पे अमाउंट है। तो यही था इस जॉब के बारे में, ये जो पोस्ट निकली थी इनके बारे में। इसके अलावा और भी यहाँ पे पोस्ट अवेलेबल है जो इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगी। अब ये हमने जो जिस भी पोस्ट के लिए यहाँ पे बात की है वो सिर्फ फ्रेशर्स के लिए है। इसके अलावा बहुत सारी और पोस्ट भी हैं जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है। तो वो आपको इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो इस हमारे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, वहां पे आप चेकआउट कर सकते हो, और भी इसकी फुल डिटेल्स और इसके इंस्ट्रक्शंस गाइडलाइंस भी आपको उसमें मिल जाएंगे। तो गाइज यहाँ पे और कोई भी यहाँ पे आपकी क्वायरी हो इस पोस्ट के रिलेटेड, इस जॉब अपडेट के रिलेटेड, तो यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और पॉजिटिव फीडबैक के लिए भी कमेंट कर देना। वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो इसके लिए एलिजिबल है, जो आपको लगता है कि इसके लिए एलिजिबल है, जो इसके लिए परफेक्ट है। ओके, और हो सकता है तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई जल्द से जल्द कर देना, इसकी जो डेट है उससे पहले पहले। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।